लड़की ने मनोज की ओर देखा और पूछा। आप कितना किराया लोगे? मनोज ने हंसते हुए कहा, रहने दीजिए जी, आपसे कैसा किराया। यह सुनकर लड़की कार से उतरी और बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगी। मनोज को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक वह लड़की रुकी और पीछे मुड़कर बोली, शुक्रिया, मेरा मकान नंबर 18 है, याद रखिएगा, कभी आइएगा जरूर, गुड बाय। यह कहते हुए लड़की बिल्डिंग के अंदर घुस गई। मनोज के दिल को कुछ ठंडक महसूस हुई। उसने कार को चलाना प्रारंभ किया और 12 बजे पार्टी में जा पहुंचा। पार्टी में पहुंचते ही दीपक ने उसे देरी से आने के लिए डांटा। मनोज अभी भी उस लड़की की यादों में खोया हुआ था। उसने दीपक को सारी आपबीती सुनाई। मनोज ने दीपक से कहा, दीपक मेरी बात मान, उस लड़की की आंखों में कुछ तो खास था, वह जरूर कोई परी थी। अरे मेरे भाई, मनोज तो उस लड़की की सुंदरता में बावला हो गया है, दीपक ने हंसते हुए कहा। वे दोनों कुछ देर शांत रहे। फिर दीपक ने कहा, चल ठीक है, तुझे उसका घर तो मालूम है, पार्टी खत्म होने के बाद मुझे उसके पास लेकर चलना, आखिर में भी तो देखूं वह कितनी सुंदर थी। मनोज ने भी हाँ में सिर हिला दिया। पार्टी रात के लगभग 3 बजे खत्म हुई। पार्टी खत्म होते ही वे दोनों दोस्त उस लड़की के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। मनोज को अचानक स्मरण हुआ को उसने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वो अब उसका नाम पूछ लेगा। मनोज ने एक बिल्डिंग के आगे कार रोक दी और बोला, वह लड़की यहीं पर मकान नंबर 18 में रहती है। वे दोनों कर से नीचे उतरे। मनोज ने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। बिल्डिंग के एक कोने में एक भिखारी लेटा हुआ था और वह उन दोनों की ओर घूरे जा रहा था। मनोज यह देखकर थोड़ा सा डर गया, पर उसने उस भिखारी को नजरअंदाज किया। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सीढ़ियां चढ़ते हुए वे दोनों मकान नंबर 18 के आगे जा खड़े हो गए। दीपक ने दरवाजा खटखटाया। मनोज सोच रहा था कि अब वह लड़की आकर दरवाजा खोलेगी, मगर वह निराश हो गया क्योंकि एक बुढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। मनोज ने उस बुढ़ी औरत की ओर देखते हुए कहा, माँ जी, हमें उस लड़की से मिलना है जो यहां रहती है। उस औरत ने मनोज की ओर शक भरी निगाहों से देखा कि किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? यहां पर तो मैं अकेली ही रहती हूं। दीपक ने भी मनोज की ओर शक भरी निगाहों से देखा। मनोज फिर से बोल पड़ा, देखिए माँ जी, वह लड़की मुझे रास्ते में मिली थी। वह कार में मेरे साथ ही थी। वह लड़की अपनी दोस्त सोफिया की कब्र पर फूल चढ़कर आई थी। सोफिया का नाम सुनते ही वह महिला कुछ मायूस हो गई। कब्र का नाम सुनते ही दीपक भी थोड़ा सा डर गया। वह महिला थोड़ी सी मायूस होकर बोली, ठीक है, तो तुम्हें उस लड़की से मिलना है तो चलो मेरे साथ। उसे महिला के यह कहते ही वह तीनों कार में सवार हो गए। वह महिला उन्हें जंगल के पास ले गई। मनोज व दीपक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मनोज को उस महिला पर शक हो रहा था कि वह उन्हें कहां ले जा रही है। उस महिला ने जंगल के बीचों बीच कार रुकवाई। वह महिला कार से उतरकर जंगल के अंदर जाने लगी। वे दोनों भी उस महिला के पीछे पीछे डरते हुए चलने लगे। वह महिला जंगल के बीच में स्थित एक खतरनाक से कब्रिस्तान में घुस गई। वे दोनों जंगल के बीचों बीच कब्रिस्तान देखकर बुरी तरह डर गए। महिला एक कब्र के आगे जाकर खड़ी हो गई जिस पर कुछ फूल चढ़ाए हुए थे। लो, मिल लो उस लड़की से। ये मेरी बेटी की कब्र है जो आज से 2 साल पहले मर गई थी, महिला ने रोते हुए कहा। मनोज व दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। कुछ देर बाद वह महिला रोते हुए बोली, मेरी इकलौती बेटी थी जो मेरा सहारा थी, वह भी भगवान ने मुझसे छीन ली। यह कहते हुए वह महिला रोने लगी। मनोज व दीपक ने उस महिला को संभाला। उन दोनों ने उस महिला को कार में बिठाया और उसे वापस शहर में मकान नंबर 18 में छोड़ने के लिए जाने लगे। मनोज के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। दीपक भी पूरी तरह से सुन्न हो गया था। कुछ देर बाद उनकी कार फिर से उस बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। वह बूढ़ी महिला कार से उतरी और बिल्डिंग के अंदर घुस गई। मनोज ने देखा
कि वह भिखारी अब भी वहीं बैठा था और उन दोनों की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। दीपक ने कंपाती हुई आवाज में मनोज से कहा, मनोज, यह क्या था? तुम किससे मिले थे? दीपक की यह बात सुनते ही मनोज कांपने लगा। तभी मनोज ने देखा कि वह भिखारी उठ खड़ा हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर वे दोनों डर गए। वह भिखारी उनके पास आकर खड़ा हो गया और डरते हुए उनसे पूछा, साहब, आप इतनी रात को यहां पर क्या कर रहे हो? मनोज ने भिखारी की ओर शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, एक महिला को छोड़ने आए थे। भिखारी ने फिर से डरते हुए कहा, पर साहब, आपके साथ तो कोई भी महिला नहीं थी और आप किसके साथ बातें कर रहे थे? भिखारी की यह बात सुनते ही वे दोनों डर गए। दीपक ने फिर डरते हुए उस भिखारी से कहा, वही महिला जो मकान नंबर 18 में रहती है। मकान नंबर 18 का नाम सुनते ही वह भिखारी थर थर कांपने लगा। ठंड की इस रात में भी वह भिखारी पसीना पसीना हो गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद वह भिखारी डरते हुए बोला, साहब, मकान नंबर 18 में एक महिला रहती थी जिसका नाम मनीता था। उसकी एक लड़की सोफिया थी। सोफिया आज से 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई। उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसकी मां ने भी 2 दिन बाद दम तोड़ दिया। और वहीं रही बात मकान नंबर 18 की, तो वह मकान पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। कहते हैं कि वहां उनकी आत्माएं भटकती हैं। भिखारी की यह बात सुनते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन दोनों का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा, जिसकी आवाज साफ सुनी जा सकती थी।